नमस्कार, जय हिंद। मैं वीरेंद्र स्वागत करता हूं आपका अपने एसी स्किल सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लिब्रे ऑफिस राइटर फाइनली समाप्त कर चुके हैं। अब बारी है कुछ क्वेश्चन और आंसर जानने की। हमारे हमारे पास टोटली 31 यानी कि 31 क्वेश्चन है। ये पूरा वीडियो देख लीजिए आप, उसके बाद से लिब्रे ऑफिस राइटर आपका पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। फिर हम शुरू करेंगे अगला चैप्टर अपना लिब्रे ऑफिस कैल्क। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं हमारे 31 क्वेश्चन के बारे में। वे क्या है? फाइनली हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेन्यू के अंतर्गत मेल मर्ज ऑप्शन होता है? ये आपके ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला इंसर्ट, दूसरा फॉर्मेट, तीसरा टूल्स, चौथा फॉर्म। किस ऑप्शन में आते हैं? ये आपका जो आता है सी ऑप्शन में आता है, टूल्स में। ये टूल्स मेन्यू में आपको मिल जाता है। जैसे कि हम चलते हैं लिब्रे ऑफिस के अंदर और आपको दिखाते हैं। टूल्स मेन्यू में आ जाइए, मेल मर्ज ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख जाएगा, मेल मर्ज। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें जो हमारा दूसरा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या होती है? कमेंट बॉक्स में आप बताते रहें, जिससे आपका जो है आंसर भी रेडी रहेगा। देखिए पहला इसमें जो है कंट्रोल टी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, शिफ्ट एन, नॉन ऑफ एबव। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। ठीक है, ये मैनेज टेम्पलेट का शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन होता है। आइए लिब्रे ऑफिस अंदर चलते हैं। कंट्रोल प्रेस कीजिए, शिफ्ट प्रेस कीजिए और एन प्रेस कीजिए। अभी एक इंटरफेस खुल जाएगा यहाँ पर आपका, थोड़ा सा समय लेता है। ये खुल चुका है। ठीक है, इस प्रकार से मैनेज टेम्पलेट का ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। जो इसमें हमारा तीसरा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम परसेंटेज क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम परसेंटेज कितना होता है? तो 20 होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, जैसे हम चलते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर और आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ से आप दिख रहा है आपको यहाँ पर जूमिंग, इधर देखिए। ठीक है, स्टेटस बार में देख लीजिए आप, इसको जूम आउट करके देख लीजिए आप। ये ठीक है, यहाँ पर आपको परसेंटेज शो कर रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही था। अभी आपसे पूछ सकता है कि वो तो मिनिमम था, और मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम 600 होता है। आप इसको प्लस करके देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, प्लस करके देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी दोनों हो जाता है। ये देखिए 599% दिया है, तो 599% अगर जो ऑप्शन में रहेगा तो आप 599% पर क्लिक करेंगे, अन्यथा 600 रहेगा तो आप 600 पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में कभी कभी पूछ दिया जाता है 599 होता है या तो फिर 600 होता है। तो ऐसा नहीं कि और 600 भी रहे और 599 भी रहे, तो आप 599 को सही करेंगे, 600 को नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? जल्दी बताइए। इसमें हमारा 96 होता है। ठीक है, 96। आइए लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर चलते हैं। किसी भी कोई लिख लीजिए आप, कुछ भी लिख लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया, अब इसको सिलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाइए आप, और यहाँ पर 96 आपको दिख रहा है। ठीक है, फॉन्ट साइज ये बाय डिफॉल्ट जो है इसमें कम से कम आपका 6 होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 96 होता है। ठीक है,
अभी आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 96 है तो आपको 96 नहीं चाहिए, आपको 100 चाहिए तो आप 100 भी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा उसको। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। जो पांचवा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। देखिए जितनी भी शॉर्टकट की है मैंने आपको बता दिया है, आप उसको देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। टूल्स मैंने जितने भी मेन्यू पढ़ा है उस मेन्यू में हर एक का शॉर्टकट भी मैंने बता दिया आपको। चलिए देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में इस सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। पहला जो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस, नॉन ऑफ एबव। तो आपका इसमें से पहला जो ऑप्शन है सही है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। जैसे आते हैं हम इसमें, और इसमें से आप लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम ये लिख लेते हैं। ठीक है, अभी वो ऑटोमेटिक चला गया। अभी हमें ऑटोमेटिक इसको थोड़ा सा स्पेस लेकर दिखाते हैं, क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट होता है, चला जाता है इंटरप्रेस करते ही या स्पेस प्रेस करते ही। यहाँ से आ जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, देखिए। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी प्रेस करते ही ये सुपर स्क्रिप्ट में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या होती है। पहला जो है कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट ब्रैकेट, ठीक है, ओपन ब्रैकेट। देखिए तो इसमें से जो आपका है पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए दिखाते हैं आपको। चलते हैं लिब्रे ऑफिस के अंदर और इसको सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करते ही मैंने इसका शॉर्टकट की आपको बताया भी था, शायद आप देख लीजिएगा। नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन वीडियो लिंक, सभी वीडियो के लिंक दिए गए हैं, वहां से जाकर के आप देख लीजिए। कंट्रोल के साथ आप जो है ओपन ब्रैकेट प्रेस कीजिए, जो आपके एंटर की के पास में दिया हुआ है उसको प्रेस करते ही जितनी बार प्रेस करेंगे उतनी बार आपका ये फंड जो है छोटा होगा। अगर जो ये बड़े के बारे में यानी इंक्रीज करने के बारे में पूछा था तो आप क्लोज ब्रैकेट प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ। यदि पूछे कि डिक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या होती है तो आप उसी के बगल वाला यानी कि ओपन ब्रैकेट प्रेस करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से छोटा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। प्रश्न नंबर 7 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। देखिए यहां पर दिया ए कंट्रोल प्लस F3, बी कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F4, नॉन ऑफ एबव। इसमें से बताइए कौन सा सही है, जल्दी बताइए। चलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, कंट्रोल के साथ F2। ठीक है, ऑटो टेस्ट की। जैसे मान लीजिए कि हम आते हैं इसमें आते हैं, देखिए यहाँ ध्यान से देख लीजिए आप, कंट्रोल प्लस F2 है, लिब्रे ऑफिस के अंदर आते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस F2 बटन प्रेस कीजिए, ऑटो टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ से ये खुल चुका है। ठीक है ना, आप यहाँ से इसको देख लीजिएगा ध्यान से। ये जितना भी ऑप्शन ये दिख रहा है आपको सब मैंने पढ़ा दिया है लिब्रे ऑफिस के अंदर, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। जो हमारा अगला ऑप्शन इसमें है नंबर 8, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है, बताइए फट से। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस, F2, नॉन ऑफ एबव। बताइए चौथा ऑप्शन सही इसमें से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फट से बताइए। हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस सेव एज करने की। जैसे मान लीजिए इसमें आते हैं, कंट्रोल एस सेव करने की शॉर्टकट की होती है, सेव एज करने की शॉर्टकट की आपको पता करना है। देखिए आप यहाँ फाइल मेन्यू में आएंगे, फाइल मेन्यू में आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, सेव एज, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस, यानी एक ही फाइल को कई नामों से सेव करने के लिए या यूं ही कर लीजिए डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए आप सेव एज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ।
नंबर 9, लिब्रे ऑफिस राइटर ऑटो स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट प्लस F7, कंट्रोल प्लस F7, F7 कंट्रोल शिफ्ट प्लस F7। बताइए फट से, कमेंट पे कमेंट करते रहिए ताकि आपको भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इससे अनुभव होता रहे। आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7, ठीक है। ऑटो स्पेलिंग चेक, ऑटो स्पेलिंग चेक क्या होता है? आप किसी प्रकार की गलती आपके पैराग्राफ में होती है तो ऑटो स्पेलिंग चेक आपका ऑप्शन ऑन रहता है, तो जो भी स्पेलिंग गलतियां होती हैं वो ऑटोमेटिक सही करते चला जाता है, ठीक है। तो आप हमेशा इसको चेक करके रखें, अनचेक करके मत रखें। अनचेक करके रखेंगे तो दिक्कत होगी, चेक भी करके रखेंगे तो कोई आपको फायदा होगा, नहीं भी करके रखेंगे तो भी आपको फायदा होगा, क्योंकि इससे पता चलेगा कि हाँ कौन सा सही था, क्या गलत है मीनिंग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। नंबर 10, लिब्रे ऑफिस राइटर हेडिंग की शॉर्टकट की क्या होती है? देखिए मैंने बताया था हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ठीक है। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 मैंने सभी का शॉर्टकट की आपको बताया था। वो जो नहीं देखे होंगे वीडियो तो बार बार मैं बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर के वहां से देख लीजिए आप, ठीक है। देखिए पहला जो है कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 3, कंट्रोल 3, ठीक है। तो हेडिंग 3 पूछा है यहाँ पर, हेडिंग 3, तो कंट्रोल आपका 3 ऑप्शन सही है, ठीक है, यानी डी, यहाँ से डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगर जो हेडिंग 1 का पूछता है तो कंट्रोल 1 सही, हेडिंग 2 का पूछता है तो हेडिंग 2 सही है, अगर जो कंट्रोल 3 ये हेडिंग 3 का पूछता है तो कंट्रोल 3 सही है, ठीक है। तो ये आप तीनों को याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि एक को याद रखिए और इसमें से किसी को छोड़ दीजिए, आप तीनों को याद रख लीजिएगा, कंट्रोल 1 भी, कंट्रोल 2 भी, कंट्रोल 3 भी, क्योंकि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 मैंने बताया था आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अभी आपको देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से कुछ लिखते हैं, जैसे हम यहाँ से लिख लिए, ठीक है। इसको लिखने के बाद इतना सेलेक्ट कर लेते हैं हम। अभी अपने कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस कीजिए, ये हेडिंग 1, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल 2, हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल 3, ठीक है। देख रहे होंगे आपके सामने कि ये छोटा से छोटा होता चला गया है, ठीक है। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, बताइए। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत डिफॉल्ट लाइन की स्पेसिंग कितनी होती है? डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग क्या मतलब? जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ से लिखा कुछ भी, फिर यहाँ से लिख लिया हमने, यहाँ से जो ये आपको बीच में की स्पेसिंग आपको दिख रही है, इसी स्पेसिंग के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो डिफॉल्ट स्पेसिंग कितनी होती है? डिफॉल्ट रूप से स्पेसिंग आपका 1 होता है, यानी कि इसमें का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, ये ऑप्शन, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चेक कर लीजिएगा आप लोग उसको। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है? ए, बी, सी या डी? जल्दी बताइए। चलिए आपका बी ऑप्शन सही है, डबल अंडरलाइन की कंट्रोल डी शॉर्टकट की होती है। क्या होती है? कंट्रोल डी, डबल अंडरलाइन के लिए। जैसे मान लीजिए कि आते हैं हम इधर आ गया, इसको सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल डी प्रेस करके देखिए, ये नीचे एक डबल अंडरलाइन आ गई है, ठीक है। ये आपको मैं फ्रंट साइज की बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल के साथ आप ये ब्रैकेट प्रेस कीजिए, ये ठीक है, डबल अंडरलाइन दिख रही है आपको। अगर पूछे कि अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की कंट्रोल यू होती है, सिंगल अंडरलाइन उससे होगा, ठीक है। और अगर आपसे डबल अंडरलाइन की बात करता है तो आप जो है कंट्रोल डी बताएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जो इसमें हमारा अगला ऑप्शन है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? देखिए कंट्रोल F12 या कंट्रोल F2, कंट्रोल F1, नॉन ऑफ एबव। जल्दी बताइए, मैं नहीं चाह रहा हूं कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो, क्योंकि ज़्यादा लंबा होगा वीडियो तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए सही है,
ऑप्शन ए इसमें सही है। क्या था क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में ये टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो जो है टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल F12 होती है। जैसे मान लीजिए हम लिब्रे ऑफिस राइटर में चलते हैं और यहाँ से एंटर मारते हैं और कंट्रोल F12 प्रेस करते हैं, ठीक है, अपने कीबोर्ड से। देखिए यहाँ से आ गया, यहाँ से जितना भी टेबल चाहिए, कॉलम चाहिए, यहाँ से आप प्रेस कर लीजिए। ये 2 चाहिए, 4 चाहिए, 8 चाहिए, जितना भी यहाँ से आप इंसर्ट करा सकते हैं इसको। इस प्रकार से दिख रहा है ना आपको ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है? पेज ब्रेक पता है ना आपको? पता ही होगा क्योंकि बताया जो हूँ इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को। चलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा सही है बताइए? ऑप्शन ए बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इसमें सही है। जैसे मान लीजिए कंट्रोल एंटर करते हैं, आप आ जाइए इधर, कंट्रोल एंटर करते ही जहां आपका कर्सर होता है वहां से पेज ब्रेक होता है। देखिए यानी कि नई पैराग्राफ एक आ जाती है यहाँ से। देखिए ऊपर इधर इतना चला गया और इतना ये आ गया, आप नया पेज नए पैराग्राफ पर चले जाते हैं, ठीक है। पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की कंट्रोल एंटर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। जो इसमें आपका अगला ऑप्शन है नंबर 15 क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, डॉट ओडीटी, ठीक है, डॉट ओडीटी एक्सटेंशन नेम होता है लिब्रे ऑफिस राइटर का। यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर देखिए नहीं दिख रहा है, ठीक है, अभी इधर मैं बता दे रहा हूँ, डॉट ओडीटी, ठीक है, ये एक्सटेंशन नेम होता है लिब्रे ऑफिस राइटर का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। जो इसमें अगला ऑप्शन हमारा 16 नंबर है, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत किस मेन्यू में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इत्यादि ऑप्शन होते हैं? जल्दी बताइए। स्टाइल में, फॉर्मेट में, इंसर्ट में, व्यू में, फट से बताइए जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही, फॉर्मेट में होता है, ठीक है, फॉर्मेट में होता है। ध्यान में रखिएगा, जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर चलते हैं, फॉर्मेट में देखते हैं, देखिए इसमें टेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, टेक्स्ट ऑप्शन में जाने के बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ओवरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, शैडो, आउटलाइन, इंक्रीज, डिक्रीज, अपर केस, लोअर केस, साइकिल केस, ठीक है, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज एवरी वर्ड, टोगल, ठीक है, स्मॉल कैपिटल, ये पूरा चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये मेन्यू ध्यान से देख लीजिएगा पूरा ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ वही पूछ सकता है बोल्ड, इटैलिक, आपसे पूछ सकता है कि इंक्रीज, डिक्रीज, अपर केस, लोअर केस कौन से मेन्यू पाए जाते हैं, तो ये सभी जो है आपको फॉर्मेट मेन्यू में मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। नंबर 17 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल बार ओपन किस मेन्यू के अंतर्गत दिया जाता है या होता है? ठीक है, पहला है फाइल, दूसरा इंसर्ट, तीसरा टूल्स, चौथा व्यू, जल्दी बताइए। भी ऑप्शन आपका, व्यू ऑप्शन यानी डी सही है, ठीक है। जैसे व्यू में चलते हैं यहाँ, फाइल, इंसर्ट और टूल, क्या पूछ रहा है? लिब्रे ऑफिस राइटर में स्क्रॉल बार ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? तो आपका व्यू मेन्यू में होता है। जितना भी आपको दिखने वाला टूल दिखे, ये जो भी है दिख रहा है आपको, व्यू में जाएंगे आप, यहाँ से व्यू में जाने के बाद यहाँ से आप आएंगे टूल्स बार में, और टूल्स बार में जिसको भी आप ऑन करना चाहते हैं यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। चेक करेंगे तो शो करेगा, अनचेक करके रखेंगे तो हाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। जो इसमें हमारा अगला ऑप्शन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेन्यू के अंतर्गत थ्रेजर ऑप्शन दिया होता है? फॉर्मेट में होता है, टूल्स में होता है, व्यू में होता है, नॉन ऑफ एबव, जल्दी बताइए। नंबर बी यानी टूल्स में होता है, ठीक है, टूल्स मेन्यू में दिया होता है। अभी बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे प्रेस कीजिए इस पर। अभी देखते हैं, आइए लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर चलते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड प्रेस कीजिए, ये फुल स्क्रीन हो गया।
उसको सही करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड कीजिए, जे कीजिए, वापस से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। 19वां है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर को हाइड और अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, नॉन ऑफ एबव। जल्दी बताइए, पहला ऑप्शन इसमें आपका सही है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर। ठीक है, रूलर बार, रूलर बार क्या होता है? ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर स्केलिंग, ठीक है, ये जो आपको पट्टी दिख रही है इसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर, चलते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर, ये रूलर बार ऑन है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर प्रेस कीजिए, हाइड हो गया, फिर से लाना है इसको, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर प्रेस कीजिए, फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है, लाने के लिए भी कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर और हाइड करने के लिए भी कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर, दोनों के लिए आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जो हमारा 20वां है, लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर फॉर्मेट की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर फॉर्मेट की शॉर्टकट की क्या होती है? ए बी सी डी, जल्दी बताइए, ए बी सी डी में से कौन सा सही है? बी सही है। ठीक है, कंट्रोल एम। अब ये फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होती है? चलिए आप ये बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि हमने उसको सेलेक्ट किया, ठीक है, पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इसमें कुछ इसका कलर हम दे लेते हैं, इसमें बैकग्राउंड कलर दे दीजिए, और इसको जो है हमने इसका फंट कलर भी दे दिया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ से इसको, सॉरी, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लेंगे। फॉर्मेट पेंटर बार बार याद आ जाता है क्योंकि MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर नाम से ये ऑप्शन है, और आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लोन फॉर्मेटिंग के नाम से है। ठीक है, इस पर ले जाएंगे ब्रश पर, यहाँ क्लोन फॉर्मेटिंग। ठीक है, इस पर डबल यहाँ से क्लिक कीजिए, क्लिक करते ही सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको जो है सिलेक्ट कर लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, आप फिर एक बार सेलेक्ट कीजिए इसको, सेलेक्ट करने के बाद इस पर जो है डबल ऐसे कर लीजिए, देखिए। ठीक है, ये हो गया। अब क्या पूछ रहा था? पूछ ही रहा था आपसे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल एम होता है। ठीक है, अभी आते हैं इसके अंदर और कंट्रोल एम प्रेस कीजिए, इसको सेलेक्ट पहले कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल एम प्रेस कीजिए, सिलेक्ट हो जाए भाई, कंट्रोल एम। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग, जो भी फॉर्मेटिंग लगे होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, यानी कि जो भी डिजाइन आप किसी भी टेक्स्ट पर दिए रहेंगे, पैराग्राफ पर दिए रहेंगे, वो सभी डिजाइन जो है डिलीट हो जाएंगे, पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जो 21वां हमारा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में करंट विंडो को बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है? जल्दी बताइए, बहुत ही आसान है, मैंने अभी कल ही बताया था इसको। यानी कि जब आपको विंडो में ये टूल्स मेन्यू और विंडो मेन्यू पढ़ा रहा था तो उसी में आपको बताया था मैं। ठीक है, ABCD, जल्दी बताइए। चलिए, ऑप्शन नंबर बी सही है, बहुत अच्छे, इसको नोट करते रहिए। आप लोग नहीं नोट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको ये PDF नोट मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से टेलीग्राम जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, ये आपको PDF नोट्स का मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, नंबर 22 है, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत रूलर ऑप्शन किस मेन्यू में दिया गया होता है? जल्दी बताइए, A में, B में, C में, D में, जल्दी बताइए, फट से बताइए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर C सही है, इसमें ऑप्शन नंबर C सही है, यानी व्यू में दिया होता है। ठीक है, ये रूलर ऑप्शन जैसे इधर आएंगे, व्यू में जाएंगे, इसमें जाएंगे आप, ये टूल्स में जाएंगे, सॉरी यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, यहाँ से रूलर। ठीक है, रूलर और वर्टिकल रूलर। रूलर क्या होता है? रूलर ये होता है, ठीक है, रूलर बार इसको हम बोलते हैं रूलर बार। ठीक है, और वर्टिकल रूलर अगर जो आप ऑन करते हैं इसमें आकर के तो एक साइड में आ जाता है। ठीक है, इधर ये दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन। ठीक है, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल बार होता है। ठीक है, रूलर बार ये होता है और वर्टिकल रूलर ये होता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल कहां से होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल कहां से होता है, यानी कि जो आप जिस भी डॉक्यूमेंट पर कार्य कर रहे होते हैं उस डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करके रखते हैं, तो वह सुरक्षित कहां पर होता है, किस फोल्डर में होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है,
बताइए, डेस्कटॉप पर होता है, डॉक्यूमेंट्स में होता है, डाउनलोड्स में होता है, आला पेपर में होता है, जल्दी बताइए। ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्यूमेंट्स में होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में होता है। और इसका चाहे तो आप लोकेशन बदल भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट्स में ही ये सेव हो, आप चाहे तो डेस्कटॉप पर भी सेव कर सकते हैं, डाउनलोड में भी सेव कर सकते हैं, और आला पेपर यानी जिसमें भी चाहे आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट रूप से जो है ये डॉक्यूमेंट्स में ही सेव होता है। ठीक है, चलिए नंबर 24, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 की शॉर्टकट की क्या होती है? ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। कंट्रोल 2 होता है। ठीक है, कंट्रोल 2 होता है, मैंने अभी पीछे बताया, आपको याद होगा शायद, आपको मन लग रहा होगा तो, नहीं मन लग रहा होगा तो नहीं याद होगा। ठीक है, लेकिन देख रहे हैं तो मन लगा कर देखिए, पढ़ रहे हैं तो मन लगा कर पढ़िए, नहीं तो पढ़ाई छोड़ दीजिए। सही है ना? चलिए नंबर 25, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट रूप से पेज मार्जिन कितनी होती है? जल्दी जल्दी बताइए। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट रूप से पेज मार्जिन कितनी होती है? 1 होती है। पेज की मार्जिन कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, पेज मार्जिन क्या, पेज सेटअप जैसे आप जो करते हैं, हम भी इसमें आके दिखाते हैं आपको। इधर आएंगे और प्रिंट में जाएंगे, प्रिंट में जाने के बाद आपको मैं MS वर्ड में आपको दिखा रहा हूँ, आप लिब्रे ऑफिस राइटर में जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आप मार्जिन इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें तमाम, मेरे पास वर्जन इसका दूसरा है, 2016 वर्जन है। आपके पास 3 होगा, 4 होगा, और सॉरी 3 होगा, 7 होगा, या 11 होगा, या 16 होगा, 19 होगा, 21 वर्जन होगा, तो आप देख लीजिएगा, ज़्यादा डिफरेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन 3 में आपको ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन 7 से एबव आप जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा MS वर्ड में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। जो हमारा अगला ऑप्शन है नंबर 26, इनमें से किस एप्लीकेशन को वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है? इनमें से किस एप्लीकेशन को वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है? जिसमें आप वर्ड टाइप कर रहे होते हैं, जिसमें आप वर्ड को टाइप करके प्रोसेस कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे होते हैं, उस वैसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? बताइए। ड्रॉ, इम्प्रेस, कैल्क, राइटर, जल्दी बताइए। राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर, बार बार मैंने कहा आपको, लिब्रे ऑफिस राइटर। ऐसे डॉक्यूमेंट को हम जो वर्ड प्रोसेस एप्लीकेशन कहते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन जो है, इनमें से क्या चीज लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में नहीं दिखाई देता है या नहीं होता है? ठीक है, इनमें से क्या या कौन सा ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में नहीं दिखाई देता है? जल्दी बताइए। टोटल कैरेक्टर्स, करेंट पेज नंबर, टोटल नंबर ऑफ वर्ड, ये कंप्यूटर्स नेम, जल्दी बताइए। ये आपका ये टोटल कैरेक्टर भी शो करता है, करेंट पेज नंबर भी शो करता है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड भी शो करता है। जो इसमें होता है आपका डी ऑप्शन शो नहीं करता है, यानी कि कंप्यूटर नेम शो नहीं करता है। आइए आपको समझाने के लिए चलते हैं आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। इधर देखिए, नंबर भी शो कर रहा है। ठीक है, कितना वर्ड आपने और कैरेक्टर टाइप किया वो भी दिखा रहा है आपको, डिफॉल्ट पेज स्टाइल भी दिखा रहा है, यहाँ पर लैंग्वेज भी दिखा रहा है, और यहाँ पर ये चैप्टर नंबर भी दिखा रहा है, यानी लेवल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। लिब्रे ऑफिस राइटर में या लिब्रे ऑफिस राइटर से एग्जिट करने की शॉर्टकट क्या होती है? यानी कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर से बाहर निकलना चाहते हैं तो बिना माउस को प्रेस किए शॉर्टकट की क्या होती है? बताइए, फट से बताइए। ABCD, जल्दी बताइए। इसमें डी ऑप्शन सही है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यदि दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर से एग्जिट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, अगर अल्ट प्लस F4 भी दिया हुआ है और कंट्रोल के साथ Q भी दिया हुआ है, ठीक है, कंट्रोल के साथ Q भी दिया हुआ है, तो आप कंट्रोल Q को सही करेंगे। ठीक है, किसको सही करेंगे? कंट्रोल Q को। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान में रहे आपके, कंट्रोल Q को प्रेस करेंगे, ना कि अल्ट प्लस F4 को, क्योंकि डिफॉल्ट रूप से जो होता है इसमें कंट्रोल Q ही होता है जो कि पूरे लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद कर देता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट करने के लिए या आप नया डॉक्यूमेंट पेज लेने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, सभी को पता होगा। ऐसा नहीं ना कि किसी को पता नहीं है, नहीं पता है तो भाई पनिशमेंट भी मिलेगा। ठीक है,
कंट्रोल एन होता है, यानी ए ऑप्शन इसमें सही है। चाहे आप कैल्क में चले जाइए, चाहे आप राइटर में चले जाइए, चाहे आप इम्प्रेस में आ जाइए, चाहे आप पावर पॉइंट पढ़ लीजिए, चाहे MS वर्ड पढ़ लीजिए, चाहे एक्सेल पढ़ लीजिए, कोई भी सॉफ्टवेयर पढ़ लीजिए, उसका उसमें नया पेज लेने की शॉर्टकट की आपका कंट्रोल एन ही होता है। ठीक है ना। चलिए अगला ऑप्शन जो हमारा है इसमें, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है? ABCD, जल्दी बताइए। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है? तो आपका डी ऑप्शन सही है, 6 होता है डिफॉल्ट रूप से। आप उसको घटा और बढ़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी हमारे पास मात्र एक क्वेश्चन बचा है, आप इसको देख लीजिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल कितने मेन्यू होते हैं? जल्दी बताइए। लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल कितने मेन्यू होते हैं? ABCD, यानी कि 7, 9, 12, 11, जल्दी बताइए। ये आपसे पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल कितने मेन्यू होते हैं। तो टोटल फाइल से लेकर के आप हेल्प तक जोड़ेंगे, हेल्प मेन्यू तक जोड़ेंगे तो आपका 11 मेन्यू होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 11 मेन्यू होते हैं, ध्यान में है 11। जैसे कि मान लीजिए आते हैं इधर, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कौन कौन से होते हैं? फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो, हेल्प, ये सभी मिला करके आपका टोटल जो होता है 11 मेन्यू होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक करने के लिए मैं बोलूँगा नहीं, सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगा नहीं। आपको जो नहीं भी अच्छा लगा हो तो डिसलाइक मार के चले जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।